जो उनके महाध्यानी महाध्यानी को मेरा अभिवंदन है, अभिनंदन है। ध्यान सागर ग्रुप मंच पर मैं शिफालिका सिन्हा आज फिर से मैं उपस्थित हुई ध्यान सागर ग्रुप के मंच पर सभी कथाओं, सभी ऊर्जाओं के साथ आप लोग को लेकर मैं मास्टर्स आगे बढ़ूंगी। उससे पहले मैं ध्यान करवाऊंगी। ध्यान से पहले मैं श्री रामचरितमानस का उत्तरकांड का मैं अध्ययन करने वाली हूँ। ध्यान के बाद मैं उत्तरकांड का अध्ययन करूंगी श्री रामचरितमानस का मास्टर्स। आप सभी मास्टर्स पालथी मारकर बैठ जाइए। ध्यान का तो समय निकल चुका है, क्योंकि अब मैं ध्यान क्या करवाऊंगी, 5 मिनट ध्यान सिर्फ करवाऊंगी क्योंकि ध्यान का समय निकल चुका है। अब मैं डायरेक्ट श्री रामचरित मानस का ग्रंथ पढ़ूंगी मास्टर्स, क्योंकि ध्यान का समय निकल चुका है। मैं रामचंद्र श्री रामचंद्र माँ सीते को नमन करते हुए मैं भरत शत्रुघ्न लक्ष्मण को भी नमन करती हूँ। अयोध्या के पावन नगरी को नमन करती हूँ, सरस्वती नदी को नमन करती हूँ, महावीर स्वामी को नमन करती हूँ, ऋषि वशिष्ठ को भी नमन करती हूँ, माता पिता को नमन करती हूँ, गुरुदेव को नमन करती हूँ, समस्त संसार को नमन करते हुए मैं कथा को आगे बढ़ाऊंगी मास्टर्स, क्योंकि ध्यान का समय निकल चुका है। अभी सेशन अभी खुला है, मीटिंग रूम, जूम मीटिंग रूम अभी खुला है मास्टर्स, और ऑलरेडी 6:18 हो गया है। तो अब मैं डायरेक्ट मैं अगले ग्रंथ को मैं पाठ करूंगी मास्टर्स। कल मैं जहां से छोड़ी थी वहीं से मैं करूंगी मास्टर्स। कल मैं दोहा का 63 का कर्व का मैं छोड़ी थी, वहीं से मैं शुरू करूंगी मास्टर्स पढ़ना। काम क्रोध मद लोभ रत गृह सत्य दुख रूप, ते कि में जानही रघुपति मोढ़े परे तम खूप। बोलो श्यापति रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान जी की जय। जो काम क्रोध मद और लोभ में रत है और दुख रूप घर में आसक्त हुए शिवनाथ जी को कैसे जान सकते हुए मूर्ख तो अंधकारी रूप कुएं में पड़े हुए हैं। अब मैं दोहा का 63 का ख का पढ़ूंगी मास्टर्स। निर्गुण रूप सुलभ अति सगुन जान नहीं कोई, सुगम अगम नाना चरित्र सुनी मुनि मम मन भ्रम होई। बोलो सियापति रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान जी की जय। इस दोहा का मतलब होता है मास्टर्स, निर्गुण रूप अत्यंत सुलभ सहज समझ में आ जाने वाला है, परंतु गुणाती दिव्य सगुण रूप को कोई नहीं जान सकता, इसलिए उन गुण सगुण भगवान के अनेक प्रकार के सुगम अगम चरित्रों को सुनकर मुनियों को भी मन को भ्रम हो जाता है। अब मैं चौपाई लूंगी मास्टर्स। ओ सुनो खगे रघुपति प्रभुताई, कहु जथा मति कथा सुआई। जे ही विधि हो भयो प्रभु मोई, सो सब कथा सुनावहु तोई। राम सिया राम, सिया राम, जय जय राम। राम सिया राम, सिया राम, जय जय राम। हे पक्षीराज गरुड़ जी, श्री रघुनाथ जी की प्रभुता सुनिए। मैं अपनी बुद्धि के अनुसार वह सब सुहानी कथा कहती हूँ। हे प्रभु, मुझे जिस प्रकार मुंह हुआ वह सब कथा भी आपको ही सुनाता हूँ। हो राम कृपा भाजन तुम ताता, हरि गुण प्रीति मोहि सुख दाता। ताति न नहीं कछु तुम्ही दुराऊ, परम रहस्य मनोहरि गाऊं। राम सिया राम, सिया राम, जय जय राम। राम सिया राम, सिया राम, जय जय राम। हे तात, आप श्री राम जी के कृपा पात्र हैं। श्री हरि के गुणों में आपकी प्रीति है, इसलिए आप मुझे सुख देने वाले हैं। इसी से मैं आपसे कुछ भी नहीं छिपाता और अत्यंत रहस्य की बातें आपको गा के सुनाता हूँ। हो सुनहु रामे कर सहज सुभाव, जब अभिमाने राखी काऊ। संसित मूल्य सूल्य प्रति नाना, सकल सो के दायक अभिमाना। राम सिया राम, सिया राम, जय जय राम। राम सिया राम, सिया राम, जय जय राम। श्री रामचंद्र जी का सहज स्वभाव सुनिए वे भक्तों,
भक्त में अभिमान कभी नहीं रहने देते, क्योंकि अभिमान जन्म मरण रूप संसार का मूल है और अनेक प्रकार के क्लेशों तथा समस्त रोगों का देने वाला है। कहता है श्री रामचंद्र जी के स्वभाव को सुनिए, उनका विनम्र स्वभाव को सुनिए। वो वे भक्त में अभिमान कभी नहीं रहने देते, वो भक्त अपने भक्त में अभिमान कभी नहीं रहने देते, घमंड कभी नहीं रहने देते हैं। जैसे ये जय विजय को घमंड हो गया था, तो उसको 3 बार जन्म लेने के लिए उसको यहाँ पर धरती लोक पर भेजा गया था, क्योंकि उसको घमंड हो गया और नारायण को पता चल गया श्री रामचंद्र जी को घमंड हो गया है। घमंड को खत्म करने के लिए 3 बार जन्म लिया जय विजय। पहला हिरण्याक्ष में, हिरण्यकश्यप में, दूसरा रावण में, कुंभकर्ण में, तीसरा कंस में और शिशुपाल में। 3 बार जन्म लिया, क्योंकि अब भगवान अपने भक्त के हृदय में कभी घमंड रहने नहीं देते, उसका घमंड को कैसे न कैसे खत्म करते हैं। क्योंकि अभिमान जन्म मरण मरण रूप संसार का मूल है, क्योंकि ये अभिमान घमंड ये सब जन्म मरण संसार का मूल रूप है और अनेक प्रकार के क्लेशों तथा समस्त शोकों का देने वाला है। हो तात करी ही कृपा निधि दूरी, सेवक पर पर ममता अति मुपूरी। जिमि शिशु स्तन्य ब्रने होई गुसाई, मातु चिराओ कठिन की नाई। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। इसलिए कृपा निधन उससे दूर कर देते हैं, क्योंकि सेवक पर उनकी बहुत ही अधिक ममता है। हे गोसाई, जैसे बच्चे के सिर में फोड़ा हो जाता तो माता उसे कठोर हृदय की भांति चिरा चिरा डालती है। और किसी जैसे भक्त के हृदय में अगर भक्त में घमंड हो जाता है, तो भगवान उस घमंड को निकाल देते हैं। कैसे न कैसे निकाल देते हैं। जैसे बच्चे के शरीर में फोड़ा हो जाता है, माँ अपने कठोर हृदय को करके कैसे फोड़ा को फुड़वा के चिड़वा के ऑपरेशन करवा के और बच्चे को माँ ठीक करवाती है, उसी तरह से भगवान है। दोहा का 74 का क का दोहा लूंगी मास्टर्स, उत्तरकांड का। जद्यपि प्रथम दुख पावई, रोई रोई वाल अधीर, व्याधि नाश हित जननी गणति, ना सो शिशु पीर। बोलो सियापति रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान जी की जय। यद्यपि बच्चा पहले पूरा 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 चिराते समय दुख पाता है और अधीर होकर रोता है, तो तभी रोग के नाश के लिए माता बच्चे की उस पीड़ा को कुछ भी नहीं गिनती, उसकी परवाह नहीं करती और फोड़े को चिरवा ही डालती है। और कैसे बच्चा रोता है फोड़ा को चिरवाने में, ऑपरेशन करवाने में, छोटा सा फोड़ा हो जाता है उसको फोड़वा के उसका ठीक करवाने में, पस बहाने में, जैसे डॉक्टर पस बहाता है बच्चे का पूरा ठीक करता है, माँ अपना कठोर हृदय करके वो कुछ भी नहीं मानती है, बच्चे का रोना धोना कुछ भी नहीं मानती है, फोड़ा को चिरवा ही देती है। उसी तरह से रघुनाथ जी है, अपने भक्तों का घमंड अहंकार को फोड़ा के जैसा चिरवा देते हैं, खत्म कर देते हैं। अब उत्तरकांड का ख का 74 का ख लूंगी मास्टर्स, दोहा का। तिमी रघुपति निज दास कर हरि मान हित लागी, तुलसीदास ऐसे प्रभु प्रभु ही कस न भजहु भ्रम त्यागी। बोलो सियापति रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान जी की जय। उसी प्रकार श्री रघुनाथ जी अपने दशा का अभिमान करके उसके हित के लिए हर लेते हैं। तुलसीदास जी कहते हैं कि ऐसे प्रभु को भ्रम त्याग कर क्यों नहीं भजते। आप चौपाई लेंगे मास्टर्स। हो राम कृपा आपी जरताई, खाऊ खगे से सुनु मन लाई। जब जब राम मनुज तनु धरही, भक्ति हेतु लीला बहु करही। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। हे पक्षीराज गरुड़ जी, श्री राम जी की कृपा और अपनी जड़ता मुक्ता की बात कहता हूँ, मन लगाकर सुनिए। जब जब श्री रामचंद्र जी मनुष्य शरीर धारण करते हैं, उनके भक्तों के लिए बहुत सी लीलाएं करते हैं। और श्री रामचंद्र जी जब भी मनुष्य शरीर धारण करते हैं, अपने भक्तों के लिए बहुत लीलाएं करते हैं, गरुड़ जी से, गरुड़ाज पक्षीराज से। और कह रहे हैं काक भुजुंडी। हो तब तब अवधपुरी में जाऊं, बाल चरिते विलो की हर्षाऊं। जन्म महो से दिखूं जाई, परस पंचे तम रहूं लुभाई। सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। तब तब मैं अयोध्यापुरी जाता हूँ,
और उनकी बाल लीला देखकर हर्षित होता हूँ। वहां जाकर मैं जन्म महोत्सव देखता हूँ और भगवान की शिशु लीला में लुभा कर 5 वर्ष तक वहां रहता हूँ। और मैं हमेशा अयोध्यापुरी जाता हूँ और वहां पर श्री रामचंद्र जी का बाल लीला को देखता हूँ। और 5 वर्ष तक वहीं रहता हूँ उनकी बाल लीला देखने के लिए। ओ इष्ट देव मम बालके रामा, शोभा बपू से कोटि सत्य कामा। निज प्रभु प्रभु बदन निहारी निहारी, लोचन शुभल करऊं मुरगारी। सिया राम जय जय राम। सिया राम जय जय राम। बालक रूप श्री रामचंद्र जी मेरे इष्ट देव हैं। उनके जिनके शरीर में अरबों कामदेवों की शोभा है। हे गुरु जी, अपने प्रमुख मुख देख देख कर मैं नेत्रों को सफल करता हूँ। ओ लयूम लघु बयास बपुधरि हरिशंगा, देखहु बाल चरित बहुरंगा। छोटे से छोटे कौवे शरीर धरकर भगवान के साथ साथ फिर कर मैं अपने उनके भांति भांति के बाल चरित्रों को देखता। अब दोहा लेंगे मास्टर। 75 का का दोहा है उत्तरकांड का। ललिकाई जहम जहम फिरही तहम तहम संग उड़ाऊं, चुठरी परई अजीर महम सो उठाई करी खाऊं। बोलो सियापति रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान जी की जय। लड़कपन में वे जहां जहां फिरते हैं वहां वहां मैं साथ साथ उड़ता हूँ और आंगन उनकी जो जूठन पड़ती है वही उठाकर खाता हूँ। लड़कपन में वो जहां जहां घूमते थे, जहां जहां विचरते थे, वही मैं साथ साथ उनके साथ साथ घूमता था। तो काकभूषुंडी पक्षीराज गरुड़ को बोल रहे हैं, राम जी का वर्णन कर रहे हैं। उनके साथ में घूमता था और जहां जहां जूठन छोड़ते थे वही वही मैं उठा उठा कर खाता था। अब दोहा का मैं उत्तरकांड का दोहा 75 का का दोहा में लूंगी मास्टर्स। एक बार अतिशय सब चरित किए रघुवीर, सुमिरत प्रभु लीला सोई पुलकित भयो शरीर। बोलो सियापति रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान जी की जय। एक बार श्री रघुवीर ने सब चरित बहुत अधिकता से किए प्रभु की उस लीला का स्मरण करते हुए काकभूषुंडी जी का शरीर प्रेमानंद वश पुलकित हो गया। ओ कहई भूषणु सुनु खग नायके राम चरित्रे, सेवके सुखदायके नृप मंदिर सुंदर सब भांति, खचति कनके मणि नाना जाति। सिया राम जय जय राम। सिया राम जय जय राम। इस चौपाई का मतलब होता मास्टर्स। भुसुंडी जी कहने लगे, हे पक्षीराज सुनिए, श्री राम जी का चरित्र सेवकों को सुख देने वाला है। अयोध्या का राजमहल सब प्रकार से सुंदर है। सोने के महल में नाना प्रकार के रत्न जड़े हुए हैं। और वो बता रहे हैं वहां के अयोध्या नगरी के बारे में बता रहे हैं। वर्णन कर रहे हैं कि कितना खूबसूरत अयोध्या नगरी है। सोने का महल में नाना प्रकार के रत्न जड़े हुए हैं मास्टर्स। हो बरनी न जाई रुचिर अगनाई, जो हम खेलही नीति चारियू भाई। बाल विनोदी करत रघुराई, बिचरत अजरी जनन सुखदाई। सिया राम जय जय राम। सिया राम जय जय राम। भूषणी जी कहने लगे, हे पक्षीराज सुनिए, श्री राम जी का चरित्र सेवकों को सुख देने वाला है। अयोध्या का राजमहल सब प्रकार से सुंदर है। सोने के महल में नाना प्रकार के रत्न जड़े हुए हैं। काकभूषुंडी जी पक्षीराज को करें सुनिए, कथा के चरित्र सेवकों का सुख देने वाला है। अयोध्या राजमहल में सुंदर सोने का सारा तरफ सोने का नाना प्रकार के रत्न जड़े हुए हैं। ओ बरनी न जाई रुचिर अगनाई, जहम खेलहि नीति चारियु भाई। बाल विनोदी करत रघुराई, बिचरत अजिर जननी सुखदाई। सिया राम जय जय राम। सिया राम जय जय राम। सुंदर आंगन का वर्णन नहीं किया जा सकता, जहाँ चारों भाई नित्य खेलते हैं। माता को सुख देने वाले बाल विनोद करते हुए शिवनाथ जी आंगन में विचर रहे हैं। ओ मरकत मृदुले कलेवर श्यामा, अंग अंग प्रति छवि बहु कामा। नौराजियो अरण्य मृदु चरेना, पद जरुचिर नख ससी दुइति हरेना। सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम।
मरकत मणि के समान हरिताभ हरिताभ श्याम और कोमल शरीर है। अंग अंग में बहुत से कामदेवों की शोभा छाई हुई है। नवीन लाल कमल के समान लाल लाल कोमल चरण है। सुंदर अंगुलियां हैं और नख अपनी ज्योति से चंद्रमा को कांति हराने वाले हैं, हरने वाले हैं। और राम जी का इतना खूबसूरत नख है, मुख है, उनका इतना खूबसूरत चरण है, और लाल लाल कोमल चरण है, उनके सुंदर अंगुलियां हैं, नख है, ज्योति है, चंद्रमा को कांति को हराने वाला है। इतना खूबसूरत नख और ज्योति और उनका चरण है। ओ ललित अंके पुलिसादिक चारी, निर्पुचारु मधुरे रओकारी, चारु कुरट मणि रचित बनाई, कटि किंकनी कल मुखर सुहाई। राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। इस चौपाई का मतलब होता है मास्टर तलवे में वज्रादि वज्र, अंकुश, ध्वजा और कमल के चार सुंदर चिन्ह है। चरणों में मधुर शब्द करने वाले सुंदर नुपुर हैं। मणियों में रत्नों से भरी जरी हुई सोने की बनी हुई सुंदर करधनी का शब्द सुहाना लग रहा है। लेकिन इतना खूबसूरत वो पहने हुए ड्रेस वगैरह का, उनका शरीर का वर्णन किया गया। अब क्या क्या पहने हुए उनका 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 वर्णन किया जा रहा है। ध्वजा है, वज्र, अंकुश है, ध्वजा है, कमल है, चार सुंदर चिन्ह है, चरणों में मधुर शब्द नुपुर है, मणि से रतन जड़ी हुई है, सोने की बनी हुई है, सुंदर के कमरदनी है, सुनाव है, लागा है, सब चीज पहने हुए हैं श्री रामचंद्र जी। अब उत्तरकांड का 76 का दोहा लूंगी मास्टर्स। रेखा त्रय सुंदर उदर नाभि रुचि गंभीर, उर आयत भ्राजित विविधि, विविधि बाल विभूषण चीर। बोलो सियापति रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान जी की जय। उदर पर सुंदर तीन रेखाएं हैं, त्रिवली है, नाभि सुंदर और गहरी है, विशाल वक्ष, स्थल पर अनेकों प्रकार के बच्चों के आभूषण और वस्त्र सुशोभित हो रहे हैं। ओ अरुण पानी नखे करज मनोहरे, बाहु विशाल विभूषण सुंदरे, कंधे बाल के हरि दर विग्रहवा, चारि चुबुके आनन छवि शिवा। राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। लाल लाल हथेलियां, नख और अंगुलियां मन को हरने वाले हैं, और विशाल भुजाओं पर सुंदर आभूषण है। बाल शीशी के बच्चे के से कंधे और शंख के समान तीन रेखाओं से युक्त गला है। सुंदर ठुड्डी है और मुख तो छवि की सीमा सीमा की है, सीमा ही है। उनके शरीर का वर्णन कर रहे हैं भूषुंडी राज, काक भूषुंडी अपना गरुराज से। ओ कलबल बचन अधरे अरुणारे, दुही दुही दसन बिसदे बरबारे, ललति कपोल मनोरह नासा, सकल सुख दे शशि करे समासा। सिया राम जय जय राम, सिया राम जय जय राम। कलबल त्योतले वचन है, लाल लाल होठ है, उज्जवल सुंदर और ओटी छोटी छोटी ऊपर और नीचे दो दो दंतुलियां हैं, सुंदर गाल, मनोहर नासिका और सब सुखों को देने वाली चंद्रमा की अथवा सुख देने वाली समस्त कलाओं से पूर्ण चंद्रमा की किरणों के समान मधुर मुस्कान है। और लाल लाल उनके खूबसूरत से होठ हैं, और उनके उज्जवल सुंदर छोटी छोटी दो दंतुलियां, मैंने दो छोटा छोटा दांत हो चुका है उनको। और सबको सुख देने वाले सुंदर गाल, मनोहर है, नासिका है, सुख देने वाले चंद्रमा अथवा सुख देने वाले समस्त कलाओं से पूर्ण चंद्रमा किरणों के समान मधुर मुस्कान, उनकी मधुर मुस्कान है। ओ निज कंज लोचने भऊ मोचने, प्राजते भले तिलक गोरो गोरोचने, विकट भुरकुटी समय श्रवण सुहाए, कुंचित कचे में चक छवि छाए। सिया राम जय जय राम, सिया राम जय जय राम। नीले कमल के समान नेत्र जन्म मृत्यु के बंधन से छुड़ाने वाले हैं। ललाट पर गोरी चंद का तिलक शोभित है, भौवे टेढ़ी है, कान सम और सुंदर है, काले और घुंघराले केशों की छवि छा रही है। ओ मैं पीत झिनी जुगली तन सोही, किलकनी चितवनी भावती मोही, रूप रसी निरपे अजी बिहारी, नाच ही निजे प्रतिब में निहारी। सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। पीली और मही
महीन झंगुली शरीर पर शोभा दे रही है, उनकी किलकारी और चितवन मुझे बहुत ही प्रिय लगती है। राजा दशरथ जी के आंगन में विहार करने वाली रूप की राशि श्री रामचंद्र जी अपनी परछाई देखकर नाचते हैं। ओ मोहनी सने करहि विधि विविधि विधि कीरा, वरनत मोहिते होती अति वीरा। प्रीरा किलकत मोहि धर न जब धावही, चलो भागी तबे पूप दिखावही। राम सिया राम, सिया राम जय जय राम, राम सिया राम, सिया राम जय जय राम। और मुझसे बहुत प्रकार से खेल करते हैं। जिन चरित्रों का वर्णन करते हुए मुझे लज्जा आती, किलकारी मारते हुए जब वे मुझे पकड़ने दौड़ते और मैं भाग चलता, तब मुझे पुआ दिखलाते हैं। और जब मुझे पकड़ने दौड़ते हैं तो मैं भागता हूँ, मेरे साथ खेल रहे हैं, कीड़ा कर रहे हैं। और जब मैं नहीं पकड़ाता हूँ तो मुझे पुआ दिखाते हैं, मुझे लोभ दिखाते हैं। अब 77 का उत्तरकांड का क का दोहा में पढ़ूंगी मास्टर्स। आवत निकट हंस ही प्रभु जाते, प्रभु भाजत रुदन कराई, जयउ समीप घन पद फिरी फिरी चितई परहाई। बोलो सियापति रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान जी की जय। मेरे निकट आने पर प्रभु हंसते हैं और भाग जाने पर रोते हैं, और जब मैं उनका चरण स्पर्श करने के लिए पास जाता हूँ, तब वे पीछे फिर फिर कर मेरी ओर देखते हुए भाग जाते हैं। अब उत्तरकांड का मैं दोहा का 77 का ख लूंगी मास्टर्स। प्रकृति शिशु इव लीला देहु देखी भयो मोही मोह, कवन चरित करत प्रभु चिदानंद संदो। बोलो सियापति रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान जी की जय। साधारण बच्चों जैसी लीला देखकर मुझे मोह शंका हुआ कि सच्चिदानंद प्रभु यह कौन महत्व चरित लीला कर रहे हैं। और साधारण बच्चों के जैसा मैं उनको लीला करते हुए देखा तो मैं मुझे समझ में नहीं आया कौन सी लीला कर रहे हैं। आप चौपाई लेंगे मास्टर्स। इतना मन आनंद खगराया, रघुपति प्रेरित व्यापी माया, सो माया न दुखद मोहि काहि, आन जीव हिउ संसित नाही। राम सिया राम, सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। हे नाथ, यहाँ कुछ भी, यहाँ कोई दूसरा ही कारण है। हे भगवान, वाहन गरुड़ जी, उसे सावधान होकर सुनिए। एक सीतापति श्री राम जी अखंड ज्ञान स्वरूप है और जड़ चेतन सभी जीव माया के बस में है। ओ जो सब कह रह ज्ञान एक रस, ईश्वर जीव ही भेद कहु कशा, माया वश्य जीव अभिमानी, ईश वश्य माया गुण खानी। राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। हे नाथ, यहाँ कुछ दूसरा ही कारण है। हे भगवान, वाहन गरुड़ जी, उसे सावधान होकर सुनिए। एक सीतापति श्री राम जी अखंड ज्ञान स्वरूप जड़ चेतन सभी जीव के माया बस में है। यदि जीवों का एक रस अखंड ज्ञान रहे तो कहिए फिर ईश्वर और जीव में भेदी कैसा। अभिमानी जीव माया के बस है और वह सत्य रज तम इन तीनों गुणों की खान माया ईश्वर के बस में है। सत्य रज तम, ये तीनों ज्ञान की माया माया के बस में है, श्री रामचंद्र जी के बस में है। हो पर बस जीव, सो बस भगवंता, जीवे अनेक एक श्रीकंता, मधुबाधे जपधी कित माया, बिनु हरि जाई न कोटि उपाया। सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। जीव परतंत्र है, भगवान स्वतंत्र, जीव अनेक है, श्रीपति भगवान एक है। यद्यपि माया का किया हुआ भेद असत्य है, तथापि वह भगवान के भजन किया करोड़ों उपाय करने पर भी नहीं जा सकता। कथा कि जीव अनेक है, मनुष्य अनेक है, लेकिन भगवान एक है। भगवान एक है। माया का किया हुआ भेद असत्य है, तथापि भगवान के भजन के किया हुआ करोड़ों करोड़ों उपाय करने पर भी नहीं किया जा सकता है मास्टर्स। अब दोहा का 78 का उत्तरकांड का दोहा लूंगी मास्टर, कर दोहा लूंगी। श्री रामचंद्र जी के भजन बिनु जो चह पद निर्वाण, ज्ञानवंत आपी सो नर पशु बिनु पुछु बिशान। बोलो श्रीपति रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान जी की जय। श्री रामचंद्र जी के भजन बिना जो मोक्ष पद चाहता है, वह मनुष्य ज्ञानवान होने पर भी बिना पुछ और सिंह का पशु है। और कहता है कि श्री रामचंद्र जी का भजन के बिना मोक्ष पद कोई जो चाहता है वो पशु के समान है।
अब उत्तरकांड का मैं दोहा का 78 का ख लूंगी मास्टर्स। राकापति षोडश उहिम तरागन समुदायी सकल गिरन ही दौ लाई 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 अबिनु रवि राती न जाई। बोलो श्यापति रामचंद्र की जय। पवन सुत हनुमान जी की जय। सभी तारागणों के साथ 16 कलाओं से पूर्ण चंद्रमा उदय हो और जितने पर्वत हैं उन सब में दावग्नि लगा दी जाए तो सभी सूर्य के तभी तो भी सूर्य के उदय हुए बिना रात्रि नहीं जा सकती। अब बिना सूर्य का उदय रात्रि नहीं हो सकता है मास्टर्स। ए, अब चौपाई लेंगे मास्टर्स। ऐसे ही हरि बिनु भजन खगेसा मिटई न जब जिनहु केर कलेसा। हर ही सबक ही न व्याप अभिधा प्रभु प्रेरित व्यापई ते ही बीधा। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। हे पक्षीराज, इस प्रकार श्री हरि के भजन बिना जीवों का क्लेश नहीं मिटता। श्री हरि के सेवक के सबकों को अधिपा नहीं व्याप्ति, प्रभु की प्रेरणा से उसे विद्या व्याप्ति है। हो ताते नास ना होई तासे करे वेद भक्ति बढ़ाई विहंग बरे। भ्रमिते चकित राम मोहि देखा विहम से सो सुनु चरित विशेषा। सिया राम जय जय राम। सिया राम जय जय राम। हे पक्षी श्रेष्ठ, इसी से दशा का नाश नहीं होता और भेद भक्ति बढ़ती है। श्री राम जी ने मुझे जब भ्रम से चकित देखा तब वे हंसे। वह से विशेष चरित्र सुनिए। और दास का नाश नहीं होता है, कथा की पक्षीराज दास का नाश नहीं होता है, भेद भक्ति बढ़ती ही है। श्री राम जी जब मुझे भ्रम से चकित देखा तब वे हंसे। और उनका विशेष चरित्र सुनिए मास्टर्स। ते ही कौतुके ओ ते ही कतुके करे मरमु न काहू जान अनुज ना मातु पिता हूँ। जानू पानी धाय मोहि धरे ना श्यामल गाते अरुण न कर चरेना। सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। उस खेल का मर्म किसी ने नहीं जाना, ना छोटे भाइयों ने और न माता पिता ही। वे श्याम शरीर और लाल लाल हथेली और चरण तलवा बाल रूप श्री राम जी घुटने और हाथों के बल मुझे पकड़ने को दौड़ रहे थे मास्टर्स। ओ तब मैं भगी चले हूँ उर्गारी राम गहन कहम भुजा पसारी। जिमी जिमी दूरी उड़ाऊ आकाशा तम भुज जर हरि देखू निज पासा। सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। हे शपु के शत्रु गरुराज जी, जब तब मैं भाग चला श्री राम जी मुझे पकड़ने के लिए भुजा फैलाई। मैं जैसे जैसे आकाश में दूर उड़ता वैसे वैसे ही वहां श्री हरि जी के भुजाओं अपने पास देखता था। और मैं ये वहां से मैं जैसे जैसे सर्पराज में गरुड़ सर्पराज को कहता है कि शत्रुओं का गरुराज सर्पों का शत्रु गरुराज है। मैं जैसे जैसे भागता था पीछे पीछे श्री रामचंद्र जी दौड़ते थे बालक के रूप में। और मैं हवा में उड़ा और भुजा फैलाए हुए हैं। और मैं जहां जहां उड़ के जा रहा हूँ वहां वहां उनका पूजा भी पहुंच रहा है। अब 79 का उत्तरकांड का दोहा लूंगी मास्टर। दोहा का क का है। ब्रह्मलोक लगी गेहूं में चितऊ पाछ उरात जगू जुग अंगुल कर बीच सब राम राम भुजही मोही तात। बोलो श्यापति रामचंद्र की जय। पवन सुत हनुमान जी की जय। मैं ब्रह्मलोक तक गया और वो जब उसे उड़ते हुए मैंने पीछे की ओर देखा तो हे तात श्री राम जी की भुजा और मुझे केवल 2 ही उंगलियां बीच था। और हम ब्रह्मलोक पहुंच गए उड़ते हुए। तो वहां देखते हैं पीछे पीछे श्री राम जी की 2 उंगलियां मेरे बीच में था। अब उत्तरकांड का दोहा का मैं 79 का ख लूंगी मास्टर्स। सप्तबरन भेद करी जहां लगे गति मोरी गहू तहु प्रभु भुज निरखी व्याकुल भयउ बहोरी। बोलो श्यापति रामचंद्र की जय। पवन सुत हनुमान जी की जय। सातों आवरणों को भेद जहां तक मेरी गति थी वहां तक मैं गया, पर वहां भी प्रभु की भुजा अपने पीछे देख कर मैं व्याकुल हो गया। सातों लोगों तक हम चले गए, जहां जहां मुझे जाना था वहां वहां पहुंच गए, लेकिन प्रभु की भुजा हमारे पीछे ही था। वो हमारे भुजा उनका उनका बाह उनका हाथ दोनों मेरा पीछा नहीं छोड़ रहा है। तब मैं व्याकुल हो गया। अब मैं दो ये चौपाई लूंगी मास्टर्स। मुदे नैन त्रस्ती सब जब भयऊ पुनि चित बते कौशल पुर गयऊ।
मोहि बिलो की राम मुस्काई, बिहंसत तुरत गयो मुख माही। राम सिया राम जय जय राम, सिया राम जय जय राम। इस चौपाई का मतलब होता मास्टर, जब मैं भयभीत हो गया तब मैंने आंखें मूंद ली, फिर आंखें खोलकर देखते हुए अवधपुरी में पहुंच गया। मुझे देखकर श्री राम जी मुस्कुराने लगे। उनके हंसते ही मैं तुरंत उनके मुख में चला गया। और मुझे, जब मैं आंखें खोला, मैं आंखें मूंद लिया, अभी जब आंखें खोला तो मैं अवधपुरी में अपने आप को देखता हूँ। अभी श्री रामचंद्र जी मुझे देख के मुस्कुराने लगे। अब मुस्कुराते हुए उनके हंसते ही मैं तुरंत उनके मुख में चला गया। हो उदारे माज सुनु अंडज राया, देखूं बहु ब्रह्मांड निकाया। अति विचित्र तह में लोक अनेका, रचना अधिक एक ते एका। सिया राम जय जय राम, सिया राम जय जय राम। हे पक्षीराज सुनिए, मैंने उनके पेट में बहुत से ब्रह्मांड के समूह देखे। वहां उनका उन ब्रह्मांड में अनेकों विचित्र लोग थे, जिनकी रचना एक से एक बढ़कर थी। और उनके पेट में बहुत सा ब्रह्मांड देखे, और उनकी रचना एक से एक करके थी। ओ कोटिने चतुरानने गौरी सा, अगणित उड़गने रवि रजनी सा। अगिनत लोके पाल जम काला, अगणित भूधरे भूमि विशाला। राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम, सिया राम जय जय राम। करोड़ों ब्रह्मा जी और शिव जी, अनगिनत तरागन, सूर्य चंद्रमा, अनगिनत लोकपाल यम और काल, अनगिनत विशाल पर्वत और भूमि, सब कुछ था उनके पेट के अंदर। अनगिनत था ब्रह्मा ब्रह्म लोक, करोड़ों ब्रह्मा जी थे। और अनगिनत शिव और शिव जी, अनगिनत तारा, सूर्य चंद्रमा, अनगिनत लोकपाल यम काल, अनगिनत विशाल पर्वत और भूमि, सब उनके पेट में सारा चीज समाया हुआ था। और पक्षीराज को, गरुराज को काकभूषुंडी बता रहा है कि हम ऐसा ऐसा सब उनके पेट के अंदर सब कुछ देखे। ओ सागर शरीर सरे विपिन अपारा, नाना भांति तुष्टि विसितारा। सुर मुनि सिद्धि नाग नरे, किन्नरे चारि प्रकार जीव चराचरे। सिया राम जय जय राम, सिया राम जय जय राम। असंख्य असंख्य समुद्र, नदी, तालाब, वन तथा और भी नाना प्रकार की सृष्टि विस्तार देखी। देवता, मुनि, सिद्ध, नाग, मनुष्य, किन्नर तथा चारों प्रकार के जड़ और चेतन जीव भी हम देखे। देवता मनुष्य को भी देखे और सारा सृष्टि का विस्तार देखे। मुनि, सिद्ध, नाग को देखे, मनुष्य को, किन्नर तथा चारों प्रकार के जड़ और चेतन और जीव को भी हम उनके पेट के अंदर देखे मास्टर्स। अब दोहा का 80 का दोहा, उत्तरकांड का दोहा लूंगी मास्टर्स। 80 का क है, 80 का क है। जो नहीं देखा नहीं सुना, जो मनहु न समाई, सो सब अद्भुत देखऊं बरनी कवनी विधि जाई। बोलो श्यापति रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान जी की जय। जो कभी ना देखा था, ना सुना था, और ना और जो मन में भी ना समाया था, अर्थात जिसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती, वही सब अद्भुत सृष्टि मैंने देखी। तब उसका उसका किस प्रकार वर्णन किया जा सकता, जो हम कभी सोचे भी नहीं थे, कभी देखे भी नहीं थे। उनके पेट के अंदर संपूर्ण सृष्टि को हम देखे। अब उत्तरकांड का दोहा का मैं 80 का ख लूंगी मास्टर। 80 का, एक एक ब्रह्मांड महु रहू बरस सत एक, यही विधि देखत फिरहूं मैं अंड काटह अनेक। बोलो श्यापति रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान जी की जय। मैं एक एक ब्रह्मांड में एक एक 100 वर्ष तक रहता। इस प्रकार मैंने अनेक ब्रह्मांड देखता फिरा। और मैं एक एक ब्रह्मांड में 100 100 वर्ष में, एक एक 100 वर्ष में रहता हूँ, और सारा ब्रह्मांड को मैं देखा। आप चौपाई लेंगे मास्टर। ओ लोके लोके प्रति भिन्न विधाता, भिन्न विष्णु शिव मनु त्राता। नर गंधर्व विभूति बेताला, किन्नर निशिचर पशु खगे ब्याला। सिया राम जय जय राम, सिया राम जय जय राम। प्रत्येक लोक में भिन्न भिन्न ब्रह्मा, भिन्न भिन्न विष्णु, शिव, मनु, दिक्पाल, मनुष्य, गंधर्व, भूत, बेताल, किन्नर, राक्षस, पशु, पक्षी, सर्प रहते थे प्रत्येक लोक में उनके पेट के अंदर मास्टर्स। ओ देव जनुज गण नाना जाति, सकल जीवित हम अनाहित भांति। महीसरी सागर सर गिर नाना, सब प्रपंच हम आइन आना।
सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। तथा नाना जाति के देवता एवं दैत्य गण थे। उनके पेट के अंदर नाना जाति गण के देवता और दैत्य भी थे। सभी जीव वहाँ दूसरे ही प्रकार के थे। और अनेक पृथ्वी नदी समुद्र तालाब पर्वत तथा सब सृष्टि वहाँ दूसरी ही दूसरी प्रकार की थी मास्टर्स। हो अंडकोश प्रति प्रति निज रूपा देखो जिन से अनेक अनूपा। अवधपुरी प्रति भुवन निनारी सरजू भिन भिन नरे नारी। राम सिया राम जय जय राम। सिया राम जय जय राम। प्रत्येक ब्रह्मांड में अपना रूप देखा तथा अनेक अनुपम वस्तुएं देखी। प्रत्येक भुवन में न्यारी ही अवधपुरी भिन्न ही सरजू और फिर भिन्न प्रकार की ही नर नारी थे। और प्रत्येक भुवन में सब कुछ देखे वो। और नर नारी भी थे। विभिन्न प्रकार का सरजू नदी भी था और नर नारी भी थे। ओ दशरथ कौशल्या सुनुताता विविधे रूपे भरत आदि के भ्राता। प्रति ब्रह्मांडे राम अवतारा देखूं बाल विनोद अपारा। सिया राम जय जय राम। सिया राम जय जय राम। हे तात सुनिए दशरथ जी कौशल्या जी और भरत जी आदि भाई भिन्न भिन्न रूप के थे। प्रत्येक ब्रह्मांड में राम अवतार और उनके अपार बाल लीलाएं देखता फिरता था। अब उत्तरकांड का 81 का दोहा लूंगी मास्टर्स। भिन्न भिन्न मैं दिख सबु अति विचित्र हरिजान अनगति भुवन बिरेउ फिरेउ प्रभु राम न देखू आन। बोलो श्यापति रामचंद्र की जय। पवन सुत हनुमान जी की जय। हे हरि रावण, हे हरिवाहन, मैंने अभी सभी कुछ भिन्न भिन्न और अत्यंत विचित्र देखा। मैंने अनगिनत ब्रह्मांड में फिरा पर प्रभु श्री रामचंद्र जी को मैंने दूसरी तरह का ही नहीं देखा। लेकिन प्रभु श्री रामचंद्र जी को मैं दूसरी तरह का नहीं देखा। सभी को मैं दूसरी तरह का देखा। सभी को अलग अलग भिन्न भिन्न रूपों में देखा। लेकिन श्री रामचंद्र जी को मैं भिन्न भिन्न रूप में नहीं देखा। अब उत्तरकांड का दोहा का मैं 81 का ख लूंगी मास्टर्स। सोई शिपून शिशुपन सोई शोभा सोई कृपाल रघुवीर भुवन भुवन देखत फिरऊं प्रेरित मोह समीर। बोलो श्यापति रामचंद्र की जय। पवन सुत हनुमान जी की जय। सर्वत वही शिशुपन वही शोभा वही कृपालु श्री रघुवीर इस प्रकार मोहनी रूप पवन की प्रेरणा से मैं भुवन भुवन में देखता फिरता था। आप चौपाई लेंगे मास्टर्स। हो भ्रमत मोहि ब्रह्मांड अनेका बीते मनहु कल्प सत एका। फिरत फिरत निज आश्रम में आऊं तह में पुनि रही कछु काल गवायु। सिया राम जय जय राम। सिया राम जय जय राम। अनेक ब्रह्मांड में भटकते हुए मानो 100 कल्प बीत गए। फिरता फिरता मैं अपने आश्रम में आया। कुछ हुआ काल वहां रहकर बिताया। अनेक ब्रह्मांड में वो पूरा जगह घूमते घूमते वो फिरते फिरते थक गए। फिर अपने आश्रम पहुंच के कुछ समय वहां बिताए। हो निज पर भुजन में अवध सुनि पायु निर्भय प्रेम हर्षि उठि ध्याऊ। देखे हूँ जन्म में महसू जाई जेहि विधि प्रथम कहा मैं गाई। सिया राम जय जय राम। सिया राम जय जय राम। फिर जब मैंने अपने प्रभु अवधपुरी में जन्म अवतार सुन पाया तब प्रेम से पूर्ण परिपूर्ण होकर मैं हर्ष पूर्वक उठ उठ दौड़ा। जाकर मैंने जन्म महोत्सव देखा जिस प्रकार मैं पहले वर्णन कर चुका हूँ। हो राम उदरे देखऊं जगे नाना देखत बनई ना जाई बखाना। तम पुनि दिखऊं मेरा में सुजाना मायापति कृपाल भगवान। सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। श्री रामचंद्र जी श्री रामचंद्र जी के पेट में मैंने बहुत से जगत देखे जो देखते ही बनते थे वर्णन नहीं किए जा सकते हैं। वहां फिर मैंने सुजान माया के स्वामी कृपालु भगवान श्री राम को देखा। श्री रामचंद्र जी के पेट में बहुत सा हम जगत को देखे वर्णन किया ही नहीं जा सकता है। इतने सारे जगत को हमने देखे। हो करूं बिचारे बहोरी बहोरी मोह कलीले व्यापित मति मोरी। उभय धरी मह में मैं सभी देखा भय भ्रमिते मने मोह विशेषा।
सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। मैं बार बार विचार करता था, मेरी बुद्धि मोह रूपी कीचड़ से व्याप्त थी। वह सब मैंने दो ही भीड़ में देखा, मन में विशेष मोह होने से मैं थक गया था। और मैंने सारे विचार को बार बार विचार करके मैं बुद्धि मोह रूपी कीचड़ से व्याप्त थी। और वह सब मैंने दो घड़ी में देखा, मैं दो ही घड़ी में देखा मास्टर्स। और मोह होने में थक गया था मैं। अबे दोहा का मैं 82 का क का दोहा लूंगी मास्टर्स, उत्तरकांड का। देखी कृपाल बिकल मोही बिहम से तब रघुवीर, बिहम सतही मुख बहेर बहेर, आयु सुनु मति धीर। बोलो सियापति रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। अब मैं अपनी वाणी को यही पूर्ण विराम दूंगी मास्टर्स। समय हो चला है मास्टर्स। कहता है कि श्री रामचंद्र जी के काक भुसुंडी को श्री रामचंद्र जी ने उनको बचपन में उनके पीछे पीछे खेल रहे थे। और फिर वो वहां से फिर उड़ के भागे तो श्री रामचंद्र जी की दोनों भुजा उनका पीछा करने लगा। दोनों भुजा उनका पीछा करने लगा। फिर श्री रामचंद्र जी उसके बाद वो कैसे भी करके पहुंच गए, अयोध्यापुरी आए तो फिर राम जी हंसते हुए उसको अपने मुख में समा लिया। मुख में काक भुसुंडी, सारा जगत सारा सृष्टि संसार, कई शिव कई ब्रह्मा, कई जगत कई मनुष्य कई देवी कन्नड़ अग्नि, ये सारा चीज को देखे। ऋषि महात्मा सबको उन्होंने दर्शन किया मास्टर, सभी को उन्होंने देखा। काकभूषुंडी ने श्री रामचंद्र जी के पेट में इतने सारे पूरा ब्रह्मांड सृष्टि संसार सब बसा हुआ था, मनुष्य लोग धरती लोग सब कुछ बसा हुआ था मास्टर। यही कहते हैं कि प्रभु मनुष्य रूप में जन्म लेकर भी अपना लीला नहीं छोड़ रहे, लीला ही लीला कर रहे हैं मास्टर। उनका लीला तो अपरंपार है। जब भी वो मनुष्य शरीर में श्री रामचंद्र जी जन्म लेते हैं, अवतार लेते हैं, तो उनकी लीला कहने के लायक रहती है। बहुत लीला रहती है उनकी मास्टर्स। अब मैं भजन गाऊंगी मास्टर्स। दिला दे भी के का दर्शन, प्रभु तेरा भिखारी हूँ। दिला दे भीखे का दर्शन, प्रभु तेरा पुजारी हूँ। चला करे दूर देशन से, चला कर दूर देशन से, तेरे दरबार आया हूँ। खड़ा हूँ द्वार पे दिल में, तेरी आशा की धारी हूँ। खड़ा हूँ द्वार पे दिल में, तेरी आशा की धारी हूँ। दिला दे भीखे का दर्शन, प्रभु तेरा पुजारी हूँ। फिरा संसार चक्कर में भटकता, रात दिन बिरथा। फिरा संसार चक्कर में भटकता, रात दिन बिरथा। बिना दीदार के तेरे हमेशा मैं दरबारी हूँ। बिना दीदार के तेरे हमेशा मैं दुखारी हूँ। दिला दे भीखे का दर्शन, प्रभु तेरा पुजारी हूँ। तू ही माता पिता मेरे, तू ही बंधु सखा, तू ही माता पिता बंधु, तू ही मेरा सहायक है। तेरे दासों का दासन का
चरण का सेवकारी हूँ, तेरे दासों का दासन का चरण का सेवकारी हूँ। दिला दे बीके का दर्शन, प्रभु तेरा पुजारी हूँ। भरा हूँ पापी दोषन से, क्षमा करे भूल को मेरी। भरा हूँ पापी दोषन से, क्षमा करे भूल को मेरी। ओ ब्रह्मा नंद सुने विनती, शरण में मैं तुम्हारी हूँ। ओ ब्रह्मा नंद सुने विनती, शरण में मैं तुम्हारी हूँ। दिला दे पीके का दर्शन, प्रभु तेरा भिखारी हूँ। दिला दे पीके का दर्शन, प्रभु तेरा पुजारी हूँ। बोलो श्यापति रामचंद्र की जय, समस्त देवी देवता की जय, माता पिता की जय, समस्त गुरु की जय, समस्त शिष्य संसार की जय, समस्त गीता समस्त वेद समस्त पुराण रामायण गीता गुरु की वस्तु की शक्ति की जय। हर हर महादेव।